कैसे हो दोस्तों। आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है जंगल का राजा कौन, जिसे लिखा है निधि ने। अब बिना देरी करे कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और सुंदर जंगल था। वहां अलग अलग तरह के जीव रहते थे। खरगोश, हिरण, बंदर, चिड़िया और भी बहुत से जानवर थे। उस जंगल का राजा शेर था। उसका नाम था सिंहशेखर। वह ताकतवर तो था ही, पर दिल का भी बहुत अच्छा था। उसी जंगल में एक और विशालकाय जानवर रहता था, गजेश नाम का हाथी। गजेश लंबा चौड़ा, शांत और दयालु था। उसकी ताकत किसी से छुपी नहीं थी। जंगल के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उन्हें अपनी सूंड से झूला झुलाता और तालाब में नहाते समय सबके साथ मस्ती करता था। शेर और हाथी दोनों एक दूसरे को देखते तो बस हल्की सी मुस्कान दे देते। वे दोनों जानते थे कि वे जंगल के सबसे ताकतवर जीव हैं, पर दोनों में कभी अहंकार नहीं था। एक दिन हिरण का बच्चा चीकू, बंदरिया का बच्चा मोंटी और तोते का बच्चा टिंकू आपस में बातें कर रहे थे। चीकू बोला, मुझे समझ नहीं आता, असली ताकतवर कौन है, शेर या हाथी? मोंटी बोला, शेर को तो सब जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हाथी एक ही झटके में पेड़ उखाड़ देता है। तो फिर राजा क्यों नहीं? वह तो सबसे ताकतवर है ना? टिंकू बोला, हाँ, यह तो अजीब है। हमें तो किसी एक से सीख लेनी चाहिए कि सच्चा बल किसमें है। बच्चे आपस में बहस करने लगे। यह बहस धीरे धीरे पूरे जंगल के बच्चों तक पहुंच गई। हर कोई उलझन में था कि आखिर सबसे ताकतवर कौन है। आखिरकार यह बात शेर सिंहशेखर और हाथी गजेश तक पहुंची। दोनों सबकी बात मुस्कुरा दिए। शेर ने कहा, गजेश भाई, बच्चों के मन में उलझन है, हमें उन्हें समझाना होगा। गजेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सिंहशेखर, उन्हें सीख तो मिलेगी, पर किसी को हराकर नहीं, बल्कि मिलकर। शेर बोला, ठीक है, कल जंगल के बीच बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हम सभी बच्चों को इकट्ठा करेंगे। अगले दिन सभी छोटे बड़े जानवर, खासकर बच्चे, बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। वहां शेर और हाथी दोनों पहले से मौजूद थे। शेर गर्जा, प्यारे बच्चों, तुम जानना चाहते हो कि ताकतवर कौन है? आज हम तुम्हें दिखाएंगे। लेकिन याद रहे, असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल और दिमाग की भी होती है। अगर आपने सच्ची ताकत को पहचान लिया तो सबको हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। शेर की बात सुनकर बच्चे उत्सुक होकर ताली बजाने लगे। सबसे पहले शेर और हाथी ने ताकत का खेल खेला। हाथी ने अपनी सूंड से एक बड़ा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। उसे देखते ही सब बच्चे दंग रह गए। सब तालियां बजाने लगे। फिर शेर ने दौड़ लगाई और हिरण से भी तेज छलांग लगाकर ऊंचे पत्थर पर पहुंच गया। बच्चों ने फिर तालियां बजाईं। मोंटी चिल्लाई, वाह, दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। हाँ, पर मुझे हाथी ज्यादा ताकतवर लगा, चीकू ने कहा। सब फिर कंफ्यूज हो गए। दूसरा मुकाबला बुद्धि का होने वाला था। अब शेर ने कहा, ताकत के साथ बुद्धि भी जरूरी है। चलो, बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। एक नदी किनारे बच्चों का एक कछुआ उलझा हुआ था। वह नदी के तेज बहाव में फंस गया था। शेर ने तुरंत योजना बनाई। उसने कुछ बेलें तोड़ी और उनसे रस्सी जैसा बनाया। फिर उसने हाथी से कहा, भाई, तुम यह रस्सी पकड़ो और अपनी सूंड से कछुए को बाहर निकालो। हाथी ने वैसा ही किया और कछुआ सुरक्षित बाहर आ गया। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, जीत गए, मिलकर जीत गए। तीसरा मुकाबला दया और सेवा का था।
फिर एक और परीक्षा ली गई। एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया था और घायल हो गया था। हाथी ने अपनी सूंड से बहुत सावधानी से उसे उठाया और अपने बड़े कानों से हवा करते हुए उसके दर्द को कम किया। शेर ने जंगल की औषधियों को पहचानकर उसकी चोट पर जड़ी बूटी लगाई। कुछ ही देर में चिड़िया का बच्चा ठीक होने लगा। सभी बच्चे यह देखकर समझ गए कि असली ताकत दया और सेवा में भी होती है। सभा के अंत में शेर सिंहशेखर बोला, देखो बच्चों, अगर केवल ताकत होती और बुद्धि न होती तो कछुआ बच नहीं पाता। अगर केवल बुद्धि होती और दया न होती तो चिड़िया का बच्चा ठीक नहीं होता। असली ताकत वह है जो सबके भले में काम आए। हाथी गजेश ने कहा, ताकत का घमंड करने वाला कभी सच्चा राजा नहीं बनता। सच्चा राजा वही है जो सबकी रक्षा करे, सबका भला करे और सबके साथ मिलकर आगे बढ़े। यह बातें सुनकर चीकू, मोंटी और टिंकू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बोले, अब हमें समझ आ गया। ताकत सबसे बड़ी तब होती है जब हम मिलकर काम करें और दूसरों की मदद करें। पूरे जंगल में खुशी छा गई। बच्चे हंसी खुशी अपने घर लौटे और हर किसी से यही कहते, हमने सीखा है, ताकत अकेली नहीं, बुद्धि और दया के साथ ही महान बनती है। और इस जंगल में हम सब राजा हैं। बस हमें दया और बुद्धि का उपयोग करना आना चाहिए। कहानी की सीख। एक, ताकत केवल शरीर में नहीं, बुद्धि और दया में भी होती है। 2, मिलजुल कर काम करने से हर समस्या हल हो सकती है। 3, घमंड करने वाला कभी सच्चा महान नहीं बनता। 4, सेवा और करुणा से ही असली सम्मान मिलता है। अब जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे ऐप लफ्ज़ों की कहानी को डाउनलोड करें।